आए वे सबों को प्रभु यीशु मसीह के नाम से फिर से और एक बार हम स्वागत करते हैं। आज की आराधना के लिए प्रभु ने हमें एकत्रित किया, इसके लिए हम प्रभु को धन्यवाद करते हैं। पिछले हफ्ते भर प्रभु ने हमें संभाला, हमारी सुरक्षा किया। हर एक ज़रूरतों के ऊपर परमेश्वर अपने हाथ को बढ़ाकर हमारे लिए, हमारे परिवारों के लिए, हम जिस जगह पर रहते हैं, जिस जगह पर कार्य करते हैं, उस जगह पर प्रभु ने हमारी सारी आवश्यकताओं को पूरी कर कर हमें संभाला। इसके लिए हम प्रभु को धन्यवाद करते हैं। आज सुबह के समय फिर से और एक बार प्रभु ने हमें मौका दिया कि हम उसकी आराधना करें, उसके नाम को ऊंचा उठाएं, उसके नाम की महिमा करने के लिए जो सुंदर अवसर दिया, इसके लिए हम प्रभु को धन्यवाद करते हैं। आइए अपनी आंखों को बंद कर कर प्रार्थना के साथ आज की आराधना का हम शुरुआत करें। स्वर्गीय पिता, फिर से और एक बार तेरे चरणों में आज सुबह के समय हम आते हैं। तू हमारा परमेश्वर है, तू हमारा खुदा है, तू हमारे प्रति विश्वास योग्यता को दिखाता है। इसके लिए हम तुझे धन्यवाद करते हैं। तो हमें संभालने वाला परमेश्वर है, हमें बचाने वाला परमेश्वर है, हमें सुरक्षा देने वाला परमेश्वर है। इसके लिए हम तुझे धन्यवाद करते हैं। प्यारे पिता, आज के आराधना को तेरे हाथों में समर्पण करते हैं। गीतों के द्वारा तेरे नाम की महिमा होने पाए, वचन के द्वारा तेरे नाम की महिमा होने पाए, प्रार्थना के द्वारा तेरे नाम की महिमा होने पाए, हर बातों के द्वारा तू ऊंचा उठने पाए, तेरे नाम की महिमा होने के लिए हम तुझसे प्रार्थना करते हैं। हमारे साथ मिलकर जितने परिवार लोग, जितने लोग इस ऑनलाइन में आराधना कर रहे हैं, प्रभु उन सारे परिवारों को तो आशीर्वादित कर, वचन के द्वारा तो उन्हें बलवंत कर। ओ पिता परमेश्वर, सारी बातों के ऊपर तेरा अभिषेक, तेरी कृपा होने के लिए हम तुझसे प्रार्थना करते हैं। हर एक आराधनाओं को तो आशीर्वादित कर, तेरे नाम की महिमा के लिए हम सबको तो उपयोग करने के लिए हम तुझसे प्रार्थना करते हैं। इस छोटी प्रार्थना को तेरे हाथ में हम समर्पण करते हैं, यीशु के नाम से मांगते हैं। सुन और कबूल कर पिता परमेश्वर, आमीन, आमीन, आमीन। आइए हम कुछ गीतों को गाकर प्रभु के नाम की महिमा करें और वर्शिप टीम हमें आराधना में अगुवाई करेंगे। आराधना के साथ हम परमेश्वर के चरणों में जाएं, प्रभु हम सबों को आशीर्वादित करें। आइए वे सबों को प्रभु यीशु मसीह के नाम से फिर से और एक बार स्वागत करते हैं। आइए कुछ गीतों को गाकर प्रभु के नाम की महिमा करें। आइए सबसे पहला हम इस गीत को गाकर प्रभु की महिमा करें। आवाज़ उठाएंगे, हम साज बजाएंगे, हे यीशु महान अपना, ये गीत सुनाएंगे। इस गीत को गाकर प्रभु के नाम की महिमा करें। थैंक यू जीसस। थैंक यू लॉर्ड। आवाज उठाएंगे, हम साज बजाएंगे, हे यीशु महान अपना, ये गीत सुनाएंगे। आवाज उठाएंगे। ना देख सका हमको तू पाप के सागर में, और बन के मनुष्य आया। ना देख सका हमको तू पाप के सागर में, और बन के मनुष्य आया आकाश से सागर में। ना देख सका हमको तू पाप के सागर में, और बन के मनुष्य आया आकाश से सागर में। मुक्ति का तू दाता है, दुनिया को बताएंगे, हे यीशु महान अपना, ये गीत सुनाएंगे। आवाज उठाएंगे। संसार की सुंदरता में ये रूप जो तेरा ही, इन चांद सितारों में अक्स जो तेरा है। संसार की सुंदरता में ये रूप जो तेरा ही, इन चांद सितारों में है अक्स जो तेरा ही। संसार की सुंदरता में ये रूप जो तेरा ही,
इन चांद सितारों में अक्स जो तेरा है। महिमा की तेरी बातें हम सबको बताएंगे, हे यीशु महान अपना ये गीत सुनाएंगे, आवाज उठाएंगे। दिल तेरा खजाना है, एक पाक मोहब्बत का, तपा न सकाई कोई सागर है तो उल्फत का। दिल तेरा खजाना है, एक पाक मोहब्बत का, तपा न सका कोई सागर है तो उल्फत का। तेरा खजाना है, एक पाक मोहब्बत का, मान सका कोई सागर है तुल्फत का। हम तेरी मोहब्बत से दिल अपना सजाएंगे, है यीशु महान अपना ये गीत सुनाएंगे, आवाज उठाएंगे, हम साज बजाएंगे, है यीशु महान अपना ये गीत सुनाएंगे। थैंक यू लॉर्ड। आइए और एक गीत गाकर हम प्रभु के नाम की महिमा करें। इस गीत के बोल इस प्रकार हैं। पापों को मिटाने और श्रापों को हटाने को आया यीशु दुनिया में, तू मानव को बचाने और स्वर्ग ले जाने को क्रूस पर चढ़ा तू प्रभु। एक तमिल गीत जो बहुत सारे लोग गाते हैं, पावंगल पोकवे शावंगल निकवे, और तेलुगु में भी है। इस गीत को गाकर हम प्रभु के नाम की महिमा करें और प्रभु के नाम को ऊंचा उठाएं। ताली बजाकर आनंद के साथ इस गीत को गाएं। Thank you, Jesus. ताली बजाकर आनंद के साथ गाएं। पापों को मिटाने और शापों को हटाने को आया इस दुनिया में तू, मानव को बचाने और स्वर्ग ले जाने को क्रूस पर चढ़ा तू प्रभु। पापों को मिटाने और शापों को हटाने को आया इस दुनिया में तू, मानव को बचाने और स्वर्ग ले जाने को क्रूस पर चढ़ा तू प्रभु। आंसू को मेरे पहुँचे तूने और खुशियाँ हैं मुझको दिया, आंसू को मेरे पहुँचे तूने और खुशियाँ हैं मुझको दिया। मिलके गाए मेरे यीशु, मेरे यीशु, मेरे यीशु, मेरे यीशु। सोना नहीं चाहा तूने, हीरा नहीं चाहा तूने, चाहा मेरा हृदय प्रभु। शौहरत नहीं चाहा तूने, शौकत नहीं चाहा तूने, चाहा मेरा हृदय प्रभु। थैंक यू लॉर्ड। तो नहीं चाहा तूने, हीरा नहीं चाहा तू, चाहा मेरा हृदय प्रभु। शौहरत नहीं चाहा तूने, शौकत नहीं चाहा तू, चाहा मेरा हृदय प्रभु। सोना नहीं चाहा तूने, हीरा नहीं चाहा तू, चाहा मेरा हृदय प्रभु। शौहरत नहीं चाहा तूने, शौकत नहीं चाहा तू, चाहा मेरा हृदय प्रभु। मैं तो ना ढूंढा उसे, पर उसने है पाया मुझे।
प्रेम से खींचा मुझे, गले से लगाया मुझे। मेरे यीशु, मेरे यीशु, मेरे यीशु, मेरे यीशु। माता तुझे भूल जाए या पिता तेरे भूल जाए, वो तुझे कभी भूलेगा नहीं। दोस्त तेरे भूल जाए या बंधु तेरे भूल जाए, वो तुझे कभी भूलेगा नहीं। माता तुझे भूल जाए या पिता तेरे भूल जाए, वो तुझे कभी भूलेगा नहीं। दोस्त तेरे भूल जाए या बंधु तेरे भूल जाए, वो तुझे कभी भूलेगा नहीं। माता तुझे भूल जाए या पिता तेरे भूल जाए, वो तुझे कभी भूलेगा नहीं। दोस्त तेरे भूल जाए या बंधु तेरे भूल जाए, वो तुझे कभी भूलेगा नहीं। हाथ पकड़ कर चलाएगा, चट्टान पर चढ़ाएगा। हाथ पकड़ कर चलाएगा, चट्टान पर चढ़ाएगा। मेरे यीशु, 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 मेरे यीशु। बोलो यीशु मसीह की जय। आइए और एक गीत गाकर हम प्रभु के नाम की महिमा करें। आराधना के साथ इस गीत को गाएं। मैंने पूछा प्रभु से, तो क्यों करता मुझसे इतना प्यार। इस गीत को गाकर हम प्रभु के नाम की महिमा करें। थैंक यू लॉर्ड जीसस। आराधना के साथ गाएं। थैंक यू मास्टर। मैंने पूछा प्रभु से, तू क्यों करता मुझसे इतना प्यार। मैंने पूछा प्रभु से, तू क्यों करता मुझसे इतना प्यार। उसने कहा पूरे दिल से, क्योंकि तू है मेरे हाथों की रचना। उसने कहा पूरे दिल से, क्योंकि तू है मेरे हाथों की रचना। मैंने पूछा प्रभु से, तू क्यों करता मुझसे इतना प्यार। यस लॉर्ड जीसस। तेरी राहों पर चलते चलते कई बार मेरे कदम भटक गए हैं, फिर भी ना छोड़ा तूने मेरा हाथ। तू क्यों करता मुझसे इतना प्यार है। थैंक यू लॉर्ड। तेरी राहों पर चलते चलते कई बार मेरे कदम भटक गए। तेरी राहों पर चलते चलते कई बार मेरे कदम भटक गए, फिर भी न छोड़ा तूने हाथ मेरा। फिर भी न छोड़ा तूने हाथ मेरा। तू क्यों करता मुझसे इतना प्यार। तू क्यों करता मुझसे इतना प्यार। मैंने पूछा प्रभु से, तू क्यों करता मुझसे इतना प्यार। यस लॉर्ड, तू हमसे प्यार करने वाला परमेश्वर है।
हम भटक जाएं, हम विश्वास योग्यता को ना दिखा पाए, फिर भी तो हमें विश्वास योग्य रहने वाला परमेश्वर है। थैंक यू लॉर्ड जीसस। कई बार तुम्हें खुशी देनी चाहिए, लेकिन गम के अलावा कुछ ना दिया है। कई बार तुम्हें खुशी देनी चाहिए, गम के अलावा कुछ ना दिया। कई बार तुम्हें खुशी देनी चाहिए, गम के अलावा कुछ ना दिया। फिर भी न छोड़ा तूने हाथ मेरा, फिर भी न छोड़ा तूने हाथ मेरा। तू क्यों करता मुझसे इतना प्यार, तू क्यों करता मुझसे इतना प्यार। मैंने पूछा प्रभु से, तू क्यों करता मुझसे इतना प्यार। मैंने पूछा प्रभु से, तू क्यों करता मुझसे इतना प्यार। सचमुच में परमेश्वर हमसे प्यार करने वाला परमेश्वर है। हम हाथ छोड़ दें फिर भी हमारा हाथ कभी ना छोड़ता है। हम अविश्वास रहने पर भी वो हमारे प्रति विश्वास योग्य दिखाता है। हम उसको गम दें फिर भी हमें खुशियाँ देता है। हम उसे कई बार दुख देना चाहे, लेकिन फिर भी हमें आनंद देने वाला परमेश्वर है। कितना अच्छा परमेश्वर है। अपने हाथ को उठाकर प्रभु से कहें, प्रभु तेरे प्रेम के लिए धन्यवाद। तू हमें देखने वाला परमेश्वर, इसके लिए धन्यवाद। तू हमारी सुधि लेने वाला परमेश्वर, इसके लिए धन्यवाद। तू हमारी चिंता करने वाला परमेश्वर, तुझे धन्यवाद। तू हमारे लिए सारी ज़रूरतों को पूरा करने वाला परमेश्वर, उसके लिए धन्यवाद। चंगाइयों को देता है, उसके लिए धन्यवाद। तेरे वचन के द्वारा तो हमसे बोल और बातचीत कर, बलवंत कर परमेश्वर, शक्ति दे। तेरी कृपा में हमारे जीवनों को लेके चल। सारे गौरव आदर मान महिमा स्तुति जलाल हम तुझे देते हैं। प्रार्थना को सुनने के लिए धन्यवाद। यीशु के नाम से मांगते हैं, सुन और कबूल कर पिता परमेश्वर। आमीन, आमीन एंड आमीन। थैंक यू। आराधना के समय के बाद आइए अपने आप को प्रभु के आगे हम समर्पण कर कर परमेश्वर ने जिस प्रकार कहा है अपने वचनों में कि हम देश के लिए, राज्य के लिए, राजाओं के लिए, लोगों के लिए हम प्रार्थना करें। आज सुबह के समय आइए कुछ समय हम प्रार्थना में व्यतीत करें, प्रार्थना में बिताएं और प्रभु से कहें कि प्रभु तू हमारे देश के ऊपर दया कर, तू हमारे राज्य के ऊपर दया कर, तू हमारे लोगों के ऊपर दया करने के लिए हम प्रभु से प्रार्थना करें। कुछ प्रार्थना विनतियों को हम कई दिनों से अलग अलग समयों में प्रभु के सामने लेकर हम प्रार्थना कर रहे हैं। हम विश्वास करते हैं प्रभु हमारी प्रार्थनाओं को सुन रहा है। प्रभु हमारी प्रार्थनाओं को और विनतियों को, याचनाओं को सुनकर अपने समय में हमारे देश के अंदर, हमारे राज्य के लिए कार्य करने वाला परमेश्वर है। इसके लिए हम प्रभु को धन्यवाद करते हैं। आइए फिर से और एक बार कुछ विषयों के लिए हम प्रार्थना करें। खास कर हमारे भारत की सुरक्षा के लिए हम प्रार्थना करें। हमारे भारत के लिए हम प्रार्थना करें। हमारे देश में महामारी से बचे रहने के लिए, हमारे देश में महामारी के कारण जो लोग पीड़ित हैं उसके लिए भी हम प्रार्थना करें। और साथ ही साथ हम प्रार्थना करें कि भारत के अंदर परमेश्वर की बढ़ोतरी होने पाए। साथ ही साथ हमारे देश के लिए और हमारे लोगों के लिए भी हम प्रार्थना करें। कोरोना की महामारी जो है दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रही है। इस प्रकार कहा जा रहा है कि हैदराबाद और विजयवाड़ा बहुत डेंजर जोन में है और दिन प्रतिदिन बीमारियां बढ़ते जा रही हैं, दिन प्रतिदिन केस बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन कई कारणों के कारण या अलग अलग कारणों के कारण हमारे पास पूरा आंकड़ा नहीं आता है। लेकिन हम प्रभु से प्रार्थना करना है, प्रभु इस महामारी से हमारे देश को बचाना है। खास कर मंडलियों के लिए भी हम प्रार्थना करें। मंडलियों के अंदर प्रभु का कार्य होने पाए।
कई लोगों ने अपने आराधनालयों को खोल दिया है, कई लोगों ने अभी तक अपने आराधनालयों को नहीं खोला है, कई लोग जो हैं अभी भी डर रहे हैं। लेकिन हम प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु उनको हिम्मत दे, धैर्य दे, ताकि परमेश्वर इस करुणा से हमें बचाएं और इस बीमारी से, हमारे देश के अंदर इस महामारी से बचाएं। मंडलियां अभी भी नहीं खुल रही हैं। कारण यह है, लोगों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, लोगों की जो आरोग्य की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए कई लोगों ने अभी तक खोला नहीं है। हम प्रभु से प्रार्थना करना है, प्रभु इस बीमारी के ऊपर तेरा चमत्कार का हाथ आने के लिए प्रभु से प्रार्थना करें। साथ ही साथ कलीसियाओं के लिए, मिशनरी संस्थाओं के लिए भी हम प्रार्थना करें कि प्रभु उनके जीवन के अंदर जो अलग अलग रीति से अलग अलग गाँव में वे सेवकाएँ कर रहे हैं, प्रभु उनकी सेवकायों को आशीर्वादित करें। उनके जीवन के द्वारा परमेश्वर का वचन, या उनकी सेवकायों के द्वारा परमेश्वर का वचन जब अलग अलग देश में जाते समय हम प्रभु से प्रार्थना करना है कि प्रभु उनको भी सुरक्षा दे, उनको भी तो अपनी सलामती देने के लिए हम प्रभु से प्रार्थना करें। आइए अपनी आंखों को बंद कर कर हम प्रभु के सामने प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, आज सुबह के समय फिर से और एक बार तेरे चरणों में हम आते हैं। तेरा वचन है, तेरा वायदा है, तूने कहा है जब तुम प्रार्थना करो देश के लिए, लोगों के लिए, राजाओं के लिए, राधिकारियों के लिए, तेरे चरणों में लेके आकर उनको विनती कर कर पिता परमेश्वर तेरे चरणों में लेके आकर उनके लिए प्रार्थना करने के लिए तेरा आज्ञा तूने हमें दिया है। प्यारे पिता, आज सुबह के समय हमारे देश को तेरे हाथों में समर्पण करते हैं। प्रभु जी, हमारे भारत देश को तेरे हाथों में हम समर्पण करते हैं। प्यारे पिता, हमारे भारत देश के अंदर शांति को देने के लिए हम तुझसे प्रार्थना करते हैं। प्यारे पिता, भारत और चीन के बीच में, पड़ोसी देशों के बीच में जो अलग अलग प्रकार के संघर्षों को चल रहा है, प्रभु जी उसको तेरे हाथों में देते हैं। प्यारे पिता, तू शांति का दाता है, शांति का राजकुमार है, तू शांति देने वाला परमेश्वर है। प्रभु जी, इस समस्याओं से हमें शांति देने के लिए हम तुझसे प्रार्थना करते हैं। प्रभु जी, हमारे भारत देश के अंदर, विश्व के अंदर करुणा का महाप्रताप को पिता परमेश्वर, महाकोप को पिता परमेश्वर, इस बीमारी के बारे में पिता परमेश्वर लोग डरे हुए हैं। लोग पिता परमेश्वर बहुत मुश्किल में हैं, परेशानी में हैं। दिन प्रतिदिन केस बढ़ते जा रहे हैं, दिन प्रतिदिन बीमारी का लेवल बढ़ते जा रहा है। प्रभु जी, कई सारे क्षेत्र, कई सारे राज्य पिता परमेश्वर खतरनाक पिता परमेश्वर स्थानों पे खड़े हैं। परमेश्वर प्यारे पिता, कई लोग प्रयत्न कर रहे हैं इसके दवाई को खोज करने के लिए, कई देश प्रयत्न कर रहे हैं इसके वैक्सीन को खोज करने के लिए। लेकिन प्रभु जी, जब तक तू सफलता नहीं देगा तब तक हमारे हाथ में कोई सफलता नहीं आएगा। जब तक तेरा वचन पिता परमेश्वर लोगों के जीवन के अंदर रहमा बनकर नहीं आएगा, तब तक कोई प्रकार की चंगाई हमारे देश के अंदर नहीं आएगा। प्रभु जी, हमारे देश को तेरे हाथों में समर्पण करते हैं। हमारे देश के ऊपर तू दया कर दे, हमारे देश के ऊपर तू दया कर दे परमेश्वर। लोगों के पापों को तू माफ़ कर कर, हमारे पापों को, अपराधों को तू माफ़ कर कर पिता परमेश्वर, तू हमें पुनर्स्थापित करने के लिए हम तुझसे प्रार्थना करते हैं। पिछले हफ्ता जिस प्रकार तूने हमसे कहा है, जब हम पश्चाताप कर तेरे चरणों में आएंगे, जब हम पश्चाताप के साथ तेरे चरणों में आकर विनती करेंगे, तो हमें पुनर्स्थापित करने वाला परमेश्वर है, तो हमें फिर से खड़ा करने वाला परमेश्वर है। इसके लिए हम तुझे धन्यवाद करते हैं। प्यारे पिता, हमारे पापों को तू माफ़ कर दे, हमारे अपराधों को तू माफ़ कर दे, हमारे देश के अपराधों को तू माफ़ कर कर हमें फिर से और एक बार पुनर्स्थापित करने के लिए हम तुझसे प्रार्थना करते हैं। प्यारे पिता, तू हम पर दया नहीं करेगा, कोई हम पर दया नहीं करेगा। यदि तू हमारे लिए कार्य नहीं करेगा, कोई भी हमारे लिए कार्य नहीं कर पाएगा। प्यारे पिता, तू हमारे देश के ऊपर दया कर दे, हमारे भारत के ऊपर तो दया करने के लिए हम तुझसे प्रार्थना करते हैं। इस महामारी से लोगों को चंगाई देने के लिए हम तुझसे प्रार्थना करते हैं। इस महामारी से लोगों को बचाने के लिए हम तुझसे प्रार्थना करते हैं। प्यारे पिता, तेरे चंगाई का हाथ को तू बढ़ा रहा है, इसके लिए हम तुझे धन्यवाद करते हैं। प्यारे पिता, परसों और एक बार हमारे वाइजाग को तेरे हाथ में देते हैं। हमारे वाइजाग के लोगों के ऊपर तू दया करने के लिए हम तुझसे प्रार्थना करते हैं। तूने अब तक जो शांति दिया धन्यवाद, अब तक जो चंगाई दिया धन्यवाद, अब तक जो हमारी ज़रूरतों को पूरा किया इसके लिए धन्यवाद करते हैं। प्यारे पिता, और भी तेरी कृपा कर, और भी तेरी दया कर, हमारे देश को, हमारे वाइजाग को चंगा करने के लिए हम तुझसे प्रार्थना करते हैं। कि इसको पिता परमेश्वर कम होने के लिए हम तुझसे प्रार्थना करते हैं। इस महामारी से हमारे वाइजाग को छुड़ाने के लिए हम तुझसे प्रार्थना करते हैं। प्यारे पिता, जो लोग
हॉस्पिटलों में मुश्किलों में परेशानियों में ओ पिता परमेश्वर बीमारी के साथ पड़े हैं, उनको तेरा वचन को भेज कर तेरा हाथ को बढ़ाकर उनको छू कर चंगा करने के लिए हम तुझसे प्रार्थना करते हैं। हमारे एपी के लिए भी हम प्रार्थना करते हैं, आंध्रा के लिए भी हम प्रार्थना करते हैं, तेलंगाना के लिए भी हम प्रार्थना करते हैं। प्यारे पिता, दिन प्रतिदिन केस बढ़ते जा रहे हैं, तू दया कर दे परमेश्वर, तू करुणा कर दे, हमारे देश को बचा ले प्रभु जी, हमारे राज्य को तू बचा ले, हमारे लोगों को तू बचा ले प्रभु जी। कई लोग प्रार्थना कर रहे हैं दिन प्रतिदिन ऑनलाइन, दिन प्रतिदिन अलग अलग रीति से लोग तेरे सामने विनती और याचना कर रहे हैं प्रभु। हमारे पश्चाताप को देखकर, ओ हमारे पश्चाताप को देखकर ओ प्रभु जी हमारे पापों को तू माफ कर कर हमारे देशों को पुनर्स्थापित करने के लिए हम तुझसे प्रार्थना करते हैं। कई लोग पिता परमेश्वर नाश हो रहे हैं, कई लोग सुसाइड कर रहे हैं, कई लोगों के पास खाने के लिए खाना नहीं है, कई लोगों के पास रहने के लिए घर नहीं है, कई लोगों के जॉब्स चले गए हैं, कई लोगों को ओ पिता परमेश्वर रेंट को बांधने के लिए पैसा नहीं है प्रभु जी। तेरी दया को हमारे देश के ऊपर कर दे प्रभु जी, तेरी दया को हमारे देश के ऊपर कर दे, तेरी करुणा को हमारे देश के ऊपर कर दे प्रभु जी, हमारे लोगों के ऊपर कर दे प्रभु जी। तू दया कर कर हमें माफ़ कर कर फिर से और एक बार पुनर्स्थापित कर कर तेरी राज्य के लिए, तेरी नाम की महिमा के लिए हमें उपयोग करने के लिए हम तुझसे प्रार्थना करते हैं। हमारे देश के अंदर तेरी शांति को तू दे, हमारे देश के अंदर तेरी चंगाई को तू दे, हमारे देश के अंदर तेरे आनंद को तू देने के लिए हम तुझसे प्रार्थना करते हैं। हमारे वाइजाग को फिर से और एक बार तेरे हाथों में देते हैं। कई सारे हिंदी भाषी बोलने वाले लोग इधर उधर रह रहे हैं परमेश्वर, ओ कई लोग हिंदी आराधना की खोज में है परमेश्वर। आज हम प्रार्थना करते हैं तू हमारे साथ उनको मिलाने के लिए हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, या तू हमें उनके पास ले जाने के लिए हम तुझसे प्रार्थना करते हैं। वो पिता परमेश्वर मंडली को बढ़ाने के लिए हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, गिनती को बढ़ाने के लिए हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, आत्माओं को बढ़ाने के लिए हम तुझसे प्रार्थना करते हैं। ओ पिता परमेश्वर, कई सारे लोग मिलकर एक साथ मिलकर तेरी आराधना करने के लिए तू सहायता करने के लिए हम तुझसे प्रार्थना करते हैं। हिंदी आराधना को तो आशीर्वादित कर, इंग्लिश आराधना को तो आशीर्वादित कर, तेलुगु आराधना को तो आशीर्वादित कर, यूनियन चैपल के द्वारा चलने वाले हर एक सेवकों को तो आशीर्वादित कर, हर एक सेवकायों को तो आशीर्वादित कर। तेरे दास पास्टर राजेश उनके परिवार को तो आशीर्वादित कर, तेरे दास पास्टर सुरेश उनके परिवार को तो आशीर्वादित कर, तेरे दास पास्टर थॉमस उनके परिवार को तो आशीर्वादित कर। अब तक तूने हमें सुरक्षा दिया, इसके लिए हम तुझे धन्यवाद करते हैं। अब तक तूने हमें संभाला, इसके लिए हम तुझे धन्यवाद करते हैं। यूनियन चैपल के हर एक मेंबर्सों को नाम ले लेकर तेरे हाथों में आते हैं, छोटे से लेकर बुजुर्ग सबको तेरे हाथों में समर्पण करते हैं प्रभु जी। उनकी समस्याओं को, उनके प्रश्नों को, उनके कष्टों को, मुश्किलों को तेरे हाथों में लेके आते हैं। तेरा चमत्कार का हाथ को बढ़ाकर छू कर चंगा करने के लिए हम तुझसे प्रार्थना करते हैं। जो लोग कोरोना के कारण ओ पिता परमेश्वर अफेक्टेड, उनके परिवारों के लिए भी हम प्रार्थना करते हैं। तेरी शांति दे, तेरी हिम्मत दे, तेरी तसल्ली दे, तेरे आदर को भेजने के लिए हम तुझसे प्रार्थना करते हैं। पूर्ण चंगाई देकर तेरे नाम की महिमा के लिए गवाही के साथ खड़ा करने के लिए हम तुझसे प्रार्थना करते हैं। मिशनरी संस्थाओं के लिए, मिशनरी लोगों के लिए हम प्रार्थना करते हैं। अलग अलग जगहों में जाकर अभी भी वे तेरी सुवार्ता को देते समय, तेरे वचन को देते समय तेरी सुरक्षा उनके जीवन के अंदर देने के लिए हम तुझसे प्रार्थना करते हैं। हमारे कलीसिया के अंदर पिता परमेश्वर कई सारे डॉक्टर्स और नर्सेस, अलग अलग प्रकार के व्यवसाय करने वाले लोग हैं जो पिता परमेश्वर दिन और रात ओ तेरी नाम की महिमा के लिए ओ लोगों की सेवकाई में अपने समय को बिताते समय प्रभु जी उनके जीवन के अंदर भी तेरी सुरक्षा को दे दे, उनको भी तेरे पवित्र लहू में छुपाने के लिए हम तुझसे प्रार्थना करते हैं। अब तक संभाला, धन्यवाद प्रभु। अब तक हमें चंगाई दिया, धन्यवाद। अब तक हमारी ज़रूरतों को पूरा किया, धन्यवाद प्रभु। आगे भी चलाने वाला परमेश्वर हम तुझे धन्यवाद करते हैं। आगे भी मेरी सुरक्षा करने वाला परमेश्वर, इसके लिए हम तुझे धन्यवाद करते हैं। हमारी प्रार्थनाओं को, विनतियों को, याचनाओं को सुनने के लिए धन्यवाद। तू अपने समय में, तू अपने ओ पिता परमेश्वर समय में हमारे लिए कार्य करने जा रहा है, इसके लिए हम तुझे धन्यवाद करते हैं। फिर से और एक बार हमारे जीवनों को, हमारी प्रार्थनाओं को तेरे हाथ में समर्पण करते हैं। हमारे देश को तू बचा रहा है, इसके लिए धन्यवाद। हमारे भारत को तू बचा रहा है, इसके लिए धन्यवाद। हमारे लोगों को तू बचा रहा है, इसके लिए धन्यवाद। तेरी चंगाई को भेज रहा है, इसके लिए धन्यवाद। और तेरी सुरक्षा को भेज रहा है, इसके लिए धन्यवाद। और स्वस्थ और तंदुरुस्ती लोगों के जीवन के अंदर तू दे रहा है, इसके लिए हम तुझे धन्यवाद करते हैं। प्रभु जी फिर से और एक बार हमारी सारी बातों को तेरे चरणों में हम लेके आते हैं। तू हमारी प्रार्थनाओं को सुनकर, ओ हमारी विनतियों को सुनकर, याचनाओं को सुनकर हमें उत्तर देने के लिए हम तुझसे प्रार्थना करते हैं।
आज के वचन को भी तेरे हाथों में समर्पण करते हैं। तेरी आत्मा के द्वारा तुम हमसे बोलो, बातचीत कर, हर एक बात तेरी नाम की महिमा के लिए होने पाए। पिता परमेश्वर, आज का वचन हर एक लोगों के जीवन के अंदर, परिवारों के जीवन के अंदर कार्य करने के लिए हम तुझसे प्रार्थना करते हैं। तेरे अभिषेक में लेके चल, कृपा में लेके चल, स्वर्गीय अनुग्रह से हमारे जीवन को तुम्हारा मानकर सारे गौरव आदर मान में हम तुझे देते हैं। प्रार्थना को सुनने के लिए धन्यवाद, यीशु के नाम से मांगते हैं, सुनो कबूल कर पिता परमेश्वर, आमीन आमीन एंड आमीन। आइए इस प्रार्थना के समय के बाद वचन के अध्ययन के लिए या वचन को सुनने के लिए अपने आप को हम तैयार करें। और आज का जो संदेश आज हम सुनने जा रहे हैं, उस संदेश का शीर्षक है एल रोई, परमेश्वर जो हमें देखता है। आज का संदेश को हम सुनेंगे और परमेश्वर के वचनों के द्वारा हम आशीर्वादित पाएँ, बलवंत पाएँ और प्रभु के चरणों में हम आगे बढ़ें। आइए वचन में जाने से पहले वचन के कलामों को हम पढ़ें और उसका वचन का जो शीर्षक जो हमने देखा है एल रोई, प्रभु हमें संभालने वाला या प्रभु हमें देखने वाला परमेश्वर है, उस वचन की ओर हमारी नज़रों को उठाएं। आइए उत्पत्ति उसका 16वां अध्याय को हम मिलकर पढ़ेंगे। उस उत्पत्ति 16वां अध्याय उसका 1 से अंतिम कलम तक हम सब मिलकर पढ़ेंगे। उत्पत्ति 16वां अध्याय 1 से अंतिम कलम तक, 1 से 16 कलम तक मैं आपके लिए पढ़ के सुनाता हूँ। आप भी अपने घरों में बैठकर इस वचनों को पढ़ें और इस वचनों के द्वारा आशीर्वादित पाएं। अब्राहम की पत्नी सारा के कोई संतान न थी। उसके हाजिरा नामक एक मिस्री दासी थी। सारा ने अब्राहम से कहा, देख, यहोवा ने तो मेरी कोख बंद कर रखी है, इसलिए मैं तुझसे विनती करती हूँ कि तू मेरी दासी के पास जा, संभव है कि मेरा घर उसके द्वारा बस जाए। सारा की यह बात अब्राहम ने मान ली। इसलिए जब अब्राहम को कानान देश में रहते 10 वर्ष बीत चुके, तब उसकी स्त्री सारा ने अपनी मिस्री दासी हाजिरा को लेकर अपने पति अब्राहम को दिया और वह उसकी पत्नी हो। वह हाजिरा के पास गया और वह गर्भवती हुई। जब उसने जाना कि वह गर्भवती है, तब वह अपनी स्वामिनी को तुच्छ दृष्टि से देखने लगी। तब सारा ने अब्राहम से कहा, जो मुझ पर उपद्रव हुआ वह तेरे ही सिर पर। मैंने तो अपनी दासी को तेरी पत्नी कर दिया, पर जब उसने जाना कि वह गर्भवती है, तब वह मुझे तुच्छ समझने लगी। इसलिए यहोवा मेरे और तेरे बीच में न्याय करे। अब्राहम ने सारा से कहा, देख, तेरी दासी तेरे वश में है, जैसा तू भला लगे वैसे ही उसके साथ कर। तब सारे उसको दुख देने लगी और वह उसके सामने से भाग गई। तब यहोवा के दूत ने उसको जंगल में शूर के मार्ग पर जल के सोते के पास पाकर कहा, हे सारे की दासी हाजिरा, तू कहाँ से आती है और कहाँ को जाती है? उसने कहा, मैं अपनी स्वामिनी सारे के सामने से भाग आई हूँ। यहोवा के दूत ने उससे कहा, अपनी स्वामिनी के पास लौट जा और उसके वश में रह। और यहोवा के दूत ने उससे यह भी कहा, मैं तेरे वंश को बहुत बढ़ाऊंगा, यहाँ तक कि बहुतायत के कारण उसकी गणना ना हो सकेगी। और यहोवा के दूत ने उससे कहा, देख, तू गर्भवती है और पुत्र जनेगी, तो उसका नाम इश्माएल रखना, क्योंकि यहोवा ने तेरे दुख का हाल सुन लिया है। और वह मनुष्य बनेले गधे के समान होगा, और उसके हाथ सबके विरुद्ध उठेंगे और सबके हाथ उसके विरुद्ध उठेंगे, और वह अपने सब भाई बंधुओं के मध्य में बसा रहेगा। तब उसने यहोवा का नाम जिसने उससे बातें की थी एल रोई रखकर कहा, क्या मैं यह भी उसको जाते हुए देखने पाई और देखने के बाद भी जीवित रही। इस कारण उस कुएं का नाम लहरोई कुआं पड़ा। वह तो कादेश और बेरेद के बीच में है। हाजिरा को अब्राहम के द्वारा एक पुत्र हुआ, और अब्राहम ने अपने पुत्र का नाम जिसे हाजिरा ने जन्म दिया इश्माएल रखा। जब हाजिरा ने अब्राहम के द्वारा इश्माएल को जन्म दिया, उस समय अब्राहम 86 वर्ष का था। प्रभु इस वचन पर हमें आशीर्वादित करे। आइए हम वचन के लिए अपने आप को तैयार करें। प्रभु हम सबों को आशीर्वादित करें। फिर से और एक बार आप सबों को प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम स्वागत करते हैं। जो वचन हमने पढ़ा है, उस वचन के लिए
मैं प्रभु को धन्यवाद करता हूँ। प्रभु ने जो हम मुझसे बातचीत किया है वो मैं आप लोगों के साथ आज सुबह के समय आपसे बांटना चाहता हूँ। जो वचन का शीर्षक मैंने दिया है उस वचन का शीर्षक है एल रोई, जो परमेश्वर हमें देखता है, जो परमेश्वर हमारी चिंता करता है। और इस्माएल का मतलब है परमेश्वर हमारी सुनता है। ये वचन बहुत सुपरिचित वचन है। आप में से कई लोगों ने इसको पढ़ा है, कई बार अलग अलग संदेशों को सुना है, कई बार अलग अलग रीति से परमेश्वर ने आपके साथ बातचीत किया है। लेकिन आज सुबह के समय परमेश्वर ने मुझे और मेरे जीवन के अंदर जो परमेश्वर ने सिखाया उस बात को मैं आप लोगों के साथ बांटना चाहता हूँ। जो वचन हमने पढ़ा है उत्पत्ति उसका 16वां अध्याय 1 से 16, और दूसरा और एक वचन मैं आप लोगों के साथ पढ़ना चाहता हूँ वो है उत्पत्ति 21वां अध्याय 8 से 21 तक। यदि आप वापस अपने घरों में बैठकर जब आप पढ़ते हैं तो वहाँ पर हम देख सकते हैं हागार की कहानी के बारे में हम जान सकते हैं। हागार एक मिस्री दासी थी जो सारा के साथ या अब्राहम के परिवारों में उनके साथ रहती थी, और सारा जो थी मिस्री दासी के साथ बहुत अच्छे संबंधों में थी। यदि आप उत्पत्ति 12वां अध्याय से यदि आप पढ़ते हैं वहाँ पर अब्राहम की बुलाहट के बारे में आप जानते हैं। अब्राहम को परमेश्वर ने एक अन्य जाति के बीच में से प्रभु ने उसे खड़ा किया, उसे चुना और उससे कहा, परमेश्वर ने 12वां अध्याय यदि आप पढ़ते हैं तो वहाँ पे परमेश्वर से कहता है, हे अब्राहम, तू अपने देश अपने लोगों को छोड़कर मैं जो देश तुझे दिखाता हूँ या जो वायदे के देश में मैं तुझे ले जाना चाहता हूँ उसकी ओर निकल पड़। और कितनी अनोखी बात है, अब्राहम जो है परमेश्वर को तभी जाना हुआ परमेश्वर का जो दास अब्राहम क्या करता है, परमेश्वर की वचन को सुनकर, परमेश्वर की बातों को सुनकर अपने देश को छोड़ता है, अपने लोगों को छोड़ता है, अपने बंधु मित्रों को छोड़ता है, अपनी पत्नी को लेकर, अपने पिता और अपने जो उसका सगा है लोत उसके परिवार को लेकर वो निकल पड़ता है। अब्राहम को पता नहीं वो कहाँ जा रहा है, अब्राहम को पता नहीं परमेश्वर उसको कहाँ लेके जा रहा है। शायद उसके बंधु मित्र लोग उसको पूछे होंगे, अब्राहम तू कहाँ जा रहा है? अब्राहम बोला होगा, परमेश्वर ने मुझे कहा है इस जगह से निकलने के लिए, वो मुझे आशीर्वादित करेगा या मुझे उस वायदे के देश में ले जाएगा, उसके पीछे मैं जा रहा हूँ। अब्राहम को पूछेगा देश का नाम क्या है? अब्राहम कहेगा मुझे पता नहीं है, परमेश्वर मुझे कहाँ पर लेके जा रहा है, मैं उसके पीछे हो। लोग कहेंगे तू पागल है, अभी अभी उस परमेश्वर को जाना है और उसने कहा तुझे इस जगह से निकल जाने के लिए, और तू निकल जा रहा है, अपनी आंखों को बंद कर कर तू परमेश्वर के पीछे चले जा रहा है। अब्राहम कहा होगा, जो परमेश्वर मुझे बुलाया है वो सच्चा है, जो परमेश्वर मुझसे बातचीत किया वो सच्चा है, वो अभी से लेकर अंत तक वो मुझे चलाने वाला परमेश्वर है। जब परमेश्वर ने अब्राहम को बुलाया, परमेश्वर ने अब्राहम के जीवनों को अंदर आशीर्वादित दिया। यह उत्पत्ति 12वां अध्याय 1 से 2 में यदि हम पढ़ते हैं, परमेश्वर ने उससे कहा, मैं तुझे एक बड़ी जाति बनाऊंगा, मैं तुझे आशीर्वादित करूंगा और तेरा नाम बड़ा करूंगा। यह है पहला आशीर्वाद परमेश्वर ने अब्राहम के जीवन के अंदर दिया। दूसरा आशीर्वाद परमेश्वर ने अब्राहम के जीवन के अंदर यह दिया कि तेरा नाम को मैं महान करूंगा। और तीसरा आशीर्वाद परमेश्वर ने अब्राहम के जीवन के अंदर यह दिया कि तेरे द्वारा सब जातियों को मैं आशीर्वादित करूंगा। 3 आशीर्वाद परमेश्वर ने अब्राहम के जीवन के अंदर दिया। जब अब्राहम अपने घर से निकला या अपने देश से निकला, 75 साल का जो जवान है अपने देश से निकल गया। अभी के समय में 80-90 को हम बूढ़ा कहते हैं, लेकिन उस समय में 75 साल का मतलब एक जवान इंसान था। उस जमाने में लोग 300 साल 400 साल 900 साल कई लोगों ने अपने बल से बहुत सालों तक जिया है। लेकिन यहाँ पर अब्राहम जो है 75 साल की उम्र में अपने घर से निकल जाता है। जब वो घर से निकलता है उसके पास कुछ भी नहीं है। जब अपने देश से निकलता है उसके पास कुछ भी नहीं है। उसके पास सिर्फ एक ही है, परमेश्वर का वायदा, परमेश्वर की आज्ञा। परमेश्वर ने जो उससे कहा है, मैं तुझे महान बनाऊंगा, तेरा नाम महान बनाऊंगा, मैं तुझे आशीर्वादित दूंगा। अब्राहम इस वायदे को पकड़ कर चलता है। अब्राहम परमेश्वर के वायदों को लेकर निकल जाता है। लेकिन 75 साल के बाद परमेश्वर उससे कहता है, 75 साल के बाद भी उसके जीवन के अंदर कोई संतान नहीं था।
उसके जीवन के अंदर कोई संतान नहीं था। यहाँ पर देखते हैं कि अब्राहम जब 16वां अध्याय में आते आते अब्राहम उस देश में जब रहा उस और 10 साल बीत गए, यानी अभी वो 85 साल का हो गया, 85 ईयर्स का हो गया, लेकिन वहाँ पर कहीं पे उसको संतान प्राप्ति या संतान उसके जीवन के अंदर की कोई बातें या चिन्ह दिखाई नहीं देती है। ना सारा को कोई अलग चिन्ह है, ना अब्राहम के जीवन के अंदर कोई चिन्ह है। वे लोग निराश हो जाते हैं, हताश हो जाते हैं। सारा एक दिन अब्राहम से कहती है, देख परमेश्वर ने मेरा कोख तो बंद कर रखा है, अभी मुझे बच्चे पैदा होने या वंशज आगे बढ़ने के लिए कोई मार्ग नहीं है। इसी के लिए तो क्या करना है, हागार के पास जाकर हागार के पास जाकर मेरे लिए एक बच्चे को जन्ना है या एक संतान को जन्ना है जो हमारे वंशज को आगे बढ़ाएगा। 75 साल में घर से निकला, 85 साल में कोई चिन्ह नहीं है कि बच्चा पैदा होगा या नहीं या वंशज आगे बढ़ेगा या नहीं, लेकिन फिर भी अब्राहम क्या करता है, दृढ़ता के साथ, एक दृढ़ निश्चय के साथ वहाँ पर परमेश्वर के आशीर्वाद के लिए बाट जोता है। लेकिन बीच में सारा एक आज्ञा देती है, सारा एक सजेशन देती है, एक आइडिया देती है कि तू मेरे दासी के पास जाकर मेरे लिए एक बच्चा को जन या मेरे लिए एक पुत्र को जन जो हमारे वंशज को आगे बढ़ाएगा। पुराने ज़माने में या उस समय में दासी के पास यदि किसी को अपना संतान नहीं होता तो वे क्या करते थे, अपनी दासी को अपने पति के पास भेजकर या अपनी दासी के द्वारा अपने वंशज को आगे बढ़ाते थे। उन दिनों में जो था वो आज के दिनों में भी चल रहा है। कई लोग बहुत सालों तक यदि संतान को नहीं होते हैं तो वे लोग सरोगेंसी के नाम से एक प्रोसीजर को अप्लाई करते हैं, यानी कोई उनके लिए बच्चे को जन्मेगी और वो बच्चे को लेकर अपने वंशज को आगे बढ़ा आते हैं। लेकिन परमेश्वर का योजना ये नहीं है, परमेश्वर की इच्छा ये नहीं है कि हागार के द्वारा अब्राहम के वंशज को बढ़ाएं। परमेश्वर की इच्छा ये थी, परमेश्वर की योजना ये थी कि अब्राहम का खून का एक ही संतान अब्राहम और सारा के लिए एक संतान को प्रभु देगा, उसके द्वारा परमेश्वर उनकी वंशज को आगे बढ़ाएगा। आज मेरे सुनने वालों प्यारों, आदि आप में से कोई स्त्री ऐसी है या कोई परिवार ऐसे हैं जिनके परिवारों के अंदर बच्चे का जन्म नहीं हो रहा है या आपके परिवार के अंदर आप गर्भवती नहीं हो रहे हैं, तो आज मैं प्रभु के नाम से आपके लिए प्रार्थना करता हूं और प्रभु के नाम से आज्ञा देता हूं, यीशु के नाम में आपका गर्भ खुलने पाए, यीशु के नाम में चमत्कार आपके परिवार के अंदर प्रकट होने पाए। आप शायद दूसरे रीति से सोचते होंगे, लेकिन परमेश्वर ये चाहता है आपके परिवार के द्वारा, आपके संतानों के द्वारा या आपके परिवारों के अंदर से ही परमेश्वर आपके लिए, आपके खुद के लहू से परमेश्वर आपको एक संतान देने के लिए तैयार परमेश्वर है। परमेश्वर का वचन कहता है परमेश्वर के लिए कोई काम असंभव नहीं है। हन्ना ने बहुत बिलक बिलक कर प्रार्थना किया, परमेश्वर ने उसी के कोख से उसको संतान को दिया। हमारा परमेश्वर कार्य कर सकता है। अब्राहम भी परमेश्वर के पास वायदा है कि परमेश्वर ने उससे कहा कि मैं तुझे आशीर्वादित दूंगा, तेरी संतान को, तेरे संतान के द्वारा और तेरे कई लोगों को आशीर्वादित करूंगा, तेरे द्वारा कई लोगों को आशीर्वादित करूंगा। लेकिन सारा ने एक आइडिया दिया, अब्राहम ने वहाँ पर शॉर्टकट मार दिया। कई बार हम भी क्या करते हैं, शॉर्टकट मार देते हैं। कई बार हम भी क्या करते हैं, अपने जो परमेश्वर की वायदाओं को या परमेश्वर के वचनों को छोड़कर हम अपने रीति से कई बार मैं और आप प्रयत्न करते हैं। जब मैं और आप प्रयत्न करते हैं अपनी बुद्धि से, अपनी ताकत से, अपने ज्ञान से, जब हम प्रयत्नों को करते हैं कई बार निष्फल हो जाते हैं, कई बार हार जाते हैं। कुछ समय के लिए वो अच्छा दिखता है, लेकिन बाद में हमारे लिए, हमारे परिवारों के लिए बहुत बड़ी समस्याओं को लेके आता है। आज परमेश्वर का आत्मा मुझसे और आपसे यही कहता है, हम अपनी बुद्धि पर, अपने ज्ञान पर, अपनी ताकत पर या अपने विशेषज्ञों पर हम ध्यान ना दें, बल्कि परमेश्वर के सामर्थ्य के ऊपर, परमेश्वर के ज्ञान के ऊपर, परमेश्वर की बातों के ऊपर यदि हम निर्भर रहेंगे, परमेश्वर अपने समय में हमारे लिए जो अच्छा है, जो भला है, वही हमारे लिए करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। यदि हम परमेश्वर पर निर्भर रहते हैं वो हमें कभी निराश नहीं करेगा। यदि हम परमेश्वर पर ताने रहते हैं या परमेश्वर की ओर अपनी नज़रों को हम उठाए रहते हैं वो हमें कभी भी निराश नहीं करेगा। यहाँ पे यदि आप आगे की कहानी को पढ़ते हैं, जब सारा को पता चला कि हागार गर्भवती है, हागार का रवैया बदल गया।
क्योंकि अभी हागार को जो है वहाँ पे एक पत्नी का स्थान मिल चुका, यानी मालकिन का स्थान मिल चुका। हागार को जब पता चला वो गर्भवती है, वो बहुत सारी समस्याओं को वहाँ पर लाने लगा। एक दिन सारा उससे कहती है, देख मेरी दासी जो है वो मुझे बहुत सारे परेशानी देती है या बहुत मुझे लज्जा में देखती है। गलती किसका है? सारा का है। लेकिन यहाँ पर सारा आकर अब्राहम से कहती है, तूने जो किया है उसके कारण आज मैं पछता रही हूँ। अब्राहम बेचारा सोचता होगा, शादी का लड्डू खा के भी पछता रहा है। जो लोग कहते हैं जो शादी का लड्डू खाता है वो भी पछताता है, जो नहीं खाता है वो भी पछताता है। यहाँ पर अब्राहम ने सोचा कि परमेश्वर का वायदा हमारे जीवन के अंदर पूरा होगा, लेकिन बीच में सारा ने उसको शॉर्टकट दिया, कहा मेरे से तो कोई नहीं हो पाएगा, या मैं बहुत बुरी हो चुकी हूँ, मेरा गर्भ बंद है, प्रभु ने मेरा गर्भ को बंद रखा है, इसके लिए तो हागार के पास जाकर हागार के द्वारा मेरे लिए एक संतान को तू दे। और आज आकर सारा कहती है, तूने जो किया है उसके कारण मुझे परेशानी हो रही है। आइडिया किसका है? विचार किसने दिया? सारा ही ने दिया। आदम के वाटिका में भी जब हवा ने उस फल को लाकर आदम को दिया, आदम ने खाया। जब परमेश्वर आकर आदम से पूछता है, हे आदम तू कहाँ पर है? वो कहता है, जो स्त्री तूने मुझे दिया है या जो सहायक में तूने मुझे दिया है उसने उस फल को दिया और मैंने खाया और आज हम नंगे हैं। परमेश्वर कहता है, तुझे किसने कहा तू नंगा है? क्या तूने उस फल को खाया है जो मैंने ना खाया है? तो आदम कहता है, मैंने तो नहीं खाया, लेकिन जो स्त्री तूने मुझे दिया है उसने तोड़कर मुझे दिया और मैंने खाया। यहाँ पे सारा अब्राहम से कहती है, तूने गलती किया है या तूने इस प्रकार का काम किया है, इसके लिए आज मैं परेशानी हूँ। हागार अपनी स्वामिनी को तुच्छ जानने लगी और सारा भी अपनी दासी को जो है तुच्छ जानने लगी। एक समय में सारा ने जाकर हागार से कहा होगा, देख मेरी कोख तो बंद है, तू मेरे पति के पास जा और मेरे लिए एक संतान को दे कर उसने कहा होगा। लेकिन जब समय आने पर यहाँ पर देखते हैं दोनों के बीच में बहुत खटपट शुरू हो जाती है, दोनों के बीच में बहुत सारी मुश्किलें परेशानी शुरू हो जाती है। अब्राहम जो है वहाँ पर पीस जाता है और यहाँ पर एक दिन सारा कहती है कि तू इस हागार जो है मेरे लिए परेशानी का कारण बन गई है। अब्राहम जो है सारा से कहता है, तेरी दासी तेरे हाथ में है, तू जिस प्रकार चाहे उस प्रकार कर। हागार यहाँ पर डर के मारे, बहुत भय के मारे, क्या होगा या उसके जीवन के अंदर क्या होगा कर वो क्या करती है, अपने उस घर से भाग जाती है, अपनी स्वामिनी से भाग जाती है। भाग कर वो जाकर एक सोते के पास जाकर वहाँ पर बैठ जाती है। वहाँ पर परमेश्वर का दूत आकर प्रभु उनसे पूछता है, हे हागार तू कहाँ से आ रही है और कहाँ पर जा रही है? वो कहती है कि मैं अपने दासी से या अपने स्वामिनी से भाग रही हूँ, क्योंकि मेरे जीवन के लिए खतरा है, वहाँ पे मुझे सुरक्षा नहीं है, वहाँ पे मुझे सुरक्षा नहीं है, मुझे वहाँ पर कोई आराम नहीं है, इसके लिए मैं वहाँ से भाग रही हूँ। लेकिन परमेश्वर का दूत उससे कहता है, तू वापस अपनी दासी के पास या अपनी स्वामिनी के पास जाकर उसको तू अपने आप को तू समर्पण कर, वो जैसा कहती है वैसा कर। यहाँ पर हागार परमेश्वर से बातचीत करती है, परमेश्वर के दूत को देखती है और इस प्रकार कहती है, एल रोई, जो परमेश्वर मुझे देखता है। और यहाँ पर एक बहुत अच्छी बात यहाँ पर कहती है, मैंने उसको देखा है जिसने मुझे देखा है, मैंने उसको देखा है जो मेरी सुधि लेता है, मैंने उसको देखा है जो मेरी सुरक्षा करता है, मैंने उसको देखा है जो मेरे बारे में चिंता करता है। सचमुच में हमारा परमेश्वर एल रोई, जो परमेश्वर मुझे और आपको देखता है, मुझे और आपको सुधि लेता है, मुझे और हमारे परिवारों की सुधि करने वाला परमेश्वर, आपकी चिंता करने वाला परमेश्वर, आपकी सुधि लेने वाला परमेश्वर, वो परमेश्वर मुझे और आपको देखता है। प्यारो, हमारे जीवन के अंदर कई बार हम सोचते हैं परमेश्वर मुझे नहीं देखता है, कई बार हम सोचते हैं परमेश्वर मेरी सुधि नहीं लेता है, कई बार हम सोचते हैं परमेश्वर यदि जिंदा है, यदि परमेश्वर तू जीवित है, ये परेशानी मेरे जीवन के अंदर क्यों है? यदि तू जीवित है तो एक संकट मेरे जीवन के अंदर क्यों है? परमेश्वर तू मुझे नहीं देखता है, तूने मुझे छोड़ दिया है, तूने मेरा हाथ छोड़ दिया कर कई बार हम दुखित और निराश हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पर देखें, हागार भी इसी प्रकार सोचकर वहाँ से भाग गए, लेकिन परमेश्वर का दूत उसके पास आकर कहता है, तू जहाँ से आई है वहाँ पर वापस जाना है। ये एल रोई का नाम जो है, एक ऐगुप्ती स्त्री यानी एक इजिप्टियन जो दासी है, वो परमेश्वर के साथ बातचीत करने के बाद देती है।
हागार एक बार नहीं 2 बार घर से भाग जाती, 2 बार, एक बार तो सारा से डर कर भाग जाती है, दूसरी बार अब्राहम और सारा उन दोनों हागार और उसके बेटे को घर से निकाल देते हैं। लेकिन पहली बार जब वो भागते समय परमेश्वर का दूत उससे कहता है कि हे हागार, तू जहाँ से आई है वहाँ पर जाना है। तू अपने आप को अपने स्वामिनी के पास वापस जाकर तू अपने आप को क्या करना है कि अपने स्वामिनी के हाथों तले रहना है। जब परमेश्वर ने उसके साथ बातचीत किया, जब परमेश्वर ने उसकी ओर देखा, तो वो कहती है कि परमेश्वर ने मुझे देखा है, मैंने उस परमेश्वर को देखा है जो मेरी बारे में चिंता करता है, जो मेरे बारे में सुधि लेता है। एल रोई वो परमेश्वर है जो मेरे बारे में, आपके बारे में सुधि लेता है। हर समय हर घड़ी परमेश्वर मुझे और आपको देखता है। आजकल CCTV का ज़माना है, 24 घंटा हम घर के अंदर CCTV लगा कर देखते हैं कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, या रोडों के अंदर CCTV लगा है कि क्या कौन सी जगह पर कौन से प्रकार के क्राइम चल रहा है कर। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर की आंखें दिन प्रतिदिन या हर घंटे, हर समय, हर मिनट हमारे ऊपर लगी रहती है। यहाँ पर हागार प्रभु से कहती है मैंने उस परमेश्वर को देखा है जो परमेश्वर मेरी सुधि लेता है। और ये भी कहती है जो पुराने समयों में क्या होता था कि जो परमेश्वर के देखता था या परमेश्वर के साथ बातचीत करता था, वो फिर उनका रूप जो है या उनका रूप है बदल जाता था, या कई लोग मर भी जाते थे। जब मूसा परमेश्वर के पास जाकर मुखामुखी बातचीत किया, परमेश्वर का वचन कहता है मूसा का मुख जो है वो बहुत तेजोमय हो गया या रूपांतर हो गया। यहाँ पर हागार कहती है मैंने उसको देखा है जो मैंने उस परमेश्वर को देखा है जो मुझे जानता है, जिसने मुझे देखा है उसको देखने के बावजूद भी मैं जिंदा हूँ। यहाँ पर वो कहती है एल रोई वो परमेश्वर जो मुझे देखता है। सचमुच में एल रोई वो परमेश्वर है जो हमारे बालों की भी गिनती कर सकता है। हमारे सर पे कितने बाल हैं उसको भी वो गिनती कर सकता है। हमारे सर से बाल झड़ जाते हैं तो कई सारे लोग कहते हैं हमारे बाल झड़ रहा है, लेकिन फिर भी कितने बाल झड़ रहे हैं वो झड़े हुए बाल को भी गिन नहीं सकते हम। लेकिन यहाँ पर परमेश्वर कहता है हमारे सर के ऊपर कितने बाल हैं या कितने जो बाल हैं उन सारी बालों को गिनती कर रखा हुआ परमेश्वर है। कितना अच्छा परमेश्वर है जो हमारी सुधि लेता है, हमारे बालों को भी गिन कर रखा है। यदि आप परमेश्वर के वचन में देखें, वो कहता है कि परमेश्वर तूने मुझे देखा है, मैंने उसको देखा है जिसने मुझे देखा है। इसी के लिए उसने क्या किया, उस जो सोते का नाम है बेरलहाई रोई करके रखा है। मीन्स जब जो कुआं है जिस नाम उसने रखा है कि जो मुझे देखता है, या जो परमेश्वर जिसने मुझे देखा है उसके बारे में उस नाम के साथ उस कुएं को आज भी जाना जाता है। यदि आप बाइबलों के अंदर पढ़ें, कई सारे परमेश्वर के नामों को बारे में हम देखते हैं। यहोवा राफा है, यहोवा शम्मा है, यहोवा शालोम है, यहोवा निसी है। कई सारी बातों को हम देखते हैं जो उसके स्वभाव को, उसके कैरेक्टर को या उसकी सामर्थ्य को दर्शाती हैं। परमेश्वर कौन है वो हमें सिखाती है। परमेश्वर की सामर्थ्य क्या है उसके बारे में परमेश्वर के नामों को सिखाते हैं। अलग अलग समयों में, अलग अलग संदर्भों में जिन लोगों ने परमेश्वर के साथ बातचीत किया, जिन लोगों ने परमेश्वर से कुछ पाया है, जिन लोगों ने परमेश्वर की सामर्थ्य को देखा है, उन्होंने परमेश्वर को एक एक नाम दिया है। पिछले दिनों में मैंने आपसे कहा मोरे पर्वत पर जब परमेश्वर के दास अब्राहम ने परमेश्वर के द्वारा उस बलि को पाया तो उसने यहोवा यीरे कर यहोवा का नाम रख दिया। यहाँ पर आज हागार जो है परमेश्वर को देखा, परमेश्वर ने उसकी सुधि ली और परमेश्वर का नाम उसने एल रोई रखा। एल रोई जो है सिर्फ बाइबल में जो है हागार के बाद कोई उच्चारण नहीं करता है, लेकिन यहाँ पर कहती है एल रोई वो परमेश्वर जिसने मुझे देखा है। एल रोई द गॉड हु सीज मी, जो परमेश्वर मुझे देखता है, जो परमेश्वर मेरी सुधि लेता है। यदि आप वचनों को पढ़ते जाएं, यदि परमेश्वर के कलामों को यदि हम पढ़ें तो वहाँ पर दूसरा इतिहास 16वां अध्याय उसका 9वां कलम इस प्रकार लिखा है, देख यहोवा की दृष्टि सारी पृथ्वी पर इसलिए फिरती रहती है कि जिनका मन उसकी ओर निष्कपटता के रहता है, उसकी सहायता में वो अपना सामर्थ्य दिखाए। तूने यह काम मूर्खता से किया है, इसलिए अब तू
अब से तू लड़ाइयों में फंसा रहेगा। मतलब परमेश्वर का वचन कहता है कि सारी पृथ्वी पर सारी समय परमेश्वर की आंखें लगी रहती है, धर्मी मनुष्य के ऊपर लगी रहती है। परमेश्वर की आंखें मेरी और आपकी ओर, मेरे परिवार की ओर, आपके परिवार की ओर लगी रहती है। कुछ लोगों ने इस प्रकार पूछा, यदि यीशु मसीह जिंदा है, यदि यीशु मसीह है, तो ये कोरोना का बीमारी इस देश के अंदर क्यों है? क्या यीशु मसीह को कोरोना के बारे में पता नहीं है? क्या आपके परमेश्वरों को कोरोना के बारे में पता नहीं है? लोगों ने इस प्रकार कहा, यदि क्रिस्ती लोग प्रार्थना करते हैं तो बहुत सारी बीमारियों का चंगा मिल जाता है, तो आज इस कोरोना से चंगाई क्यों नहीं मिल रहा है? इस कोरोना की बीमारी के कारण लोग क्यों मरते जा रहे हैं? क्या आप नहीं जानते? क्या परमेश्वर ने छोड़ दिया है? क्या परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को नहीं सुन रहा है? कर कर लोग आज प्रश्न पूछ रहे हैं, वाद विवाद कर रहे हैं, लोग परमेश्वर की सामर्थ की ओर शक कर रहे हैं। लेकिन एक बात है मुझे और आपको जानना है, परमेश्वर सारी परिस्थितियों के ऊपर कंट्रोल में है, सारी परिस्थितियों को अपने हाथों में लिया है। मैं और आप सुरक्षित हैं, यही बड़ी सबसे बड़ी गवाही है कि परमेश्वर ने मुझको और आपको अभी तक कोरोना से बचा के रखा है। नहीं है तो आपके घर के बाजू में ही, आपके पड़ोस में ही, आपके गली में कई सारे लोग कोरोना के कारण हॉस्पिटलों में पड़ा है, लेकिन मैं और आप घर में बैठकर परमेश्वर की आराधना करते हैं, परमेश्वर के नाम को परमेश्वर की आशीर्वादों को अनुभव कर रहे हैं। कारण एक ही है, वो हमारे प्रति विश्वास योग्यता है। अभी तक उसने हमें संभाला है, अभी तक वो हमें देखता है। इसका मतलब ये नहीं है कि परमेश्वर जो कोरोना से पीड़ित है उनको छोड़ दिया है, नहीं, परमेश्वर उनको देख रहा है, परमेश्वर उनको संभाल रहा है, परमेश्वर उनके जीवन के अंदर एक गवाही को देना चाहता है। भजन संहिता 121 उसका 2 और 5 में 2 से 5 में इस प्रकार लिखा है, मुझे सहायता कहाँ से मिलती है? यहोवा की ओर से मिलती है, जो आकाश और पृथ्वी का करता है। भजन संहिता 121 एक पूरा अध्याय को यदि आप पढ़ें तो वहाँ पर आप परमेश्वर की सामर्थ को देख सकते हैं, परमेश्वर की पराक्रम को देख सकते हैं, परमेश्वर किस प्रकार आपके जीवन के अंदर, परिवार के जीवन के अंदर कार्य करता है, उसके बारे में आप देख सकते हैं। नीति वचन उसका 15:3 में इस प्रकार लेता है, उस नीति वचन 15 उसका 3 में इस प्रकार कहता है, यहोवा की आंखें सब स्थानों में लगी रहती है, वह बुरे भले दोनों को देखता रहता है। मतलब परमेश्वर मुझे और आपको हर समय, हर मिनट, हर घंटे, हर समय में वो हमें देखता रहता है। भजन संहिता 34 उसका 15 में लिखता है, यहोवा की आंखें धर्मियों पर लगी रहती है, उसके कान भी उसकी दुआई की ओर लगे रहते हैं। सिर्फ आंख ही नहीं, परमेश्वर का कान भी हमारी ओर लगे रहता है। कितना अच्छा परमेश्वर है जो हमें देखता है, जो हमें सुनता है। ऐसा परमेश्वर की हम आराधना करते हैं, ऐसा परमेश्वर की आराधना करने का सौभाग्य प्रभु ने हमें दिया है। इसके लिए हम प्रभु को धन्यवाद करना है, जो मुझे सुनता है, जो मुझे देखता है, जो हमारी सुनता है, जो हमारी ओर देखता है। वो कितना अच्छा परमेश्वर है। सिर्फ सुनता और देखता नहीं है, कई बार हमसे बातचीत भी करने वाला परमेश्वर है। एल रोई का मतलब ये है परमेश्वर जो हमें देखता है। एल रोई हमारी परिस्थितियों को जानता है। आज कई लोग सुसाइड कर रहे हैं, आज कई लोग इस प्रकार दुख में हैं, परमेश्वर ने हमें छोड़ दिया है, परमेश्वर हमें देखता नहीं है, परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं का समाधान नहीं दे रहा है। सारा के समान कई बार हम निराश हो जाते हैं, सारा के समान कई बार हमारी आशाओं को खो देते हैं। हम इस प्रकार कहते हैं कि परमेश्वर ने हमें छोड़ दिया है, परमेश्वर हमें त्याग नहीं दिया है। लेकिन आज हागार के द्वारा परमेश्वर मुझसे और आपसे बातचीत करता है। वो हमारा परमेश्वर हम हर समय, हर दिन, हर प्रतिदिन मेरी और आपकी ओर अपनी नज़र को लगाए रहा है। वो हमारी परिस्थितियों को जानता है। आप किस समस्या से गुजर रहे हैं वो जानता है, किस दौर से आपका जीवन गुजर रहा है वो जानता है, कितने सालों से, कितने महीनों से कई विषयों के लिए आप प्रार्थना कर रहे हैं वो सुन रहा है, वो उसकी ओर देख रहा है। एल रोई जो आपकी ज़रूरतों को पूरा करता है। इस कोरोना की महामारी में आपने कई बार परमेश्वर के हाथ को देखा है, कई बार परमेश्वर के चमत्कारों को देखा है। कई लोग अपने जॉब को खो दिए हैं, कई लोगों के पास खाने के लिए खाना नहीं है, कई लोगों के पास रेंट भरने के लिए पैसा नहीं है, लेकिन परमेश्वर ने मुझको और आपको छोड़ा नहीं है। सारी ज़रूरतों को स्वर्ग से पूरा करने वाला परमेश्वर अभी तक हमें संभाल कर रखा है, अभी तक हमारी ज़रूरतों को पूरा किया है।
परमेश्वर का वचन कहता है वो कल आज और युगानु एक सा परमेश्वर है, वो कभी ना बदलने वाला परमेश्वर है। एल रोई का मतलब ये है वो आपके भूतकाल को जानता है, आपके भविष्य काल को जानता है, आपकी अभी की परिस्थिति को जानता है। भूतकाल में परमेश्वर ने आपकी कई बार या पिछले दिनों में कई बार परमेश्वर ने अपना चमत्कार का हाथ को बढ़ाया। इन दिनों में कई बार आपने परमेश्वर के चमत्कारों को हाथों को देखा है। भविष्य में भी परमेश्वर के कार्य को आप देखने जा रहे हैं। परमेश्वर एल रोई जो आपके भूतकाल को, आपके भविष्य काल को, अभी की परिस्थितियों को जानने वाला परमेश्वर है। हागार के द्वारा परमेश्वर मुझसे और आपसे ये बताना चाहता है, परमेश्वर हमेशा मुझे और आपको देखता है, हमारी परिस्थितियों को देखता है। परमेश्वर जो हमारी जीवन की हर एक परिस्थितियों के बारे में जानता है। परमेश्वर के पास एक उद्देश्य है मेरे लिए, आपके लिए। वो परमेश्वर हमें कभी ना छोड़ेगा, कभी ना त्यागने वाला परमेश्वर है। शायद हमारे बंधु हमें भूल सकते हैं, शायद हमारे मित्र हमें भूल सकते हैं, शायद हमारे पड़ोसी लोग हमें भूल सकते हैं, शायद हमारी कलीसिया भी हमें भूल सकती है, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है वो हमें कभी ना भूलने वाला परमेश्वर, कभी ना त्यागने वाला परमेश्वर। एक माँ अपने दूध देते हुए दूध पीने वाले बच्चे को भूल सकती है, लेकिन वो हमें कभी नहीं भूलने वाला परमेश्वर। आंखों की पुतली के समान वो मुझे संभालता है, आंखों की पुतली के समान मुझे और आपको संभालता है। कितना अच्छा परमेश्वर, वो परमेश्वर मुझे और आपको देखता है। आज मैं आपके लिए एक आशा का वचन को देना चाहता हूँ, आज मैं आपके लिए एक शुभ संदेश को देना चाहता हूँ। हागार के समान परमेश्वर मुझे और आपको देखने वाला परमेश्वर है। हागार के समान परमेश्वर मुझे और आपको सुनने वाला परमेश्वर है। दूसरी ओर एक इंसिडेंट में देखते हैं हागार क्या करती है, अपने एक बार अपने बच्चे के पैदा होने के बाद या इस्माइल के पैदा होने के बाद हागार के बच्चे और सारा के बच्चे के बीच में लड़ाई होता है। और एक दिन सारा अब्राहम से कहती है कि इस दासी के कारण, इस दासी के बच्चे के कारण आइज़ाक के जीवन में या मेरे बच्चे के जीवन में बहुत मुश्किलें आ रही है। एक थोड़ा सा पानी देकर, थोड़ा सा रोटी देकर उसको घर से बाहर निकाल देते हैं। मरुभूमि में चलते चलते पानी ख़त्म हो जाता है, रोटी ख़त्म हो जाता है और उसके पास खाने के लिए खाना नहीं है, पीने के लिए पानी नहीं है। एक बहुत दूर में अपने बच्चे इस्माइल को रखकर वो बहुत बिलक बिलक कर प्रार्थना करती है। तब परमेश्वर का दूत इस प्रकार आके कहता है, जी उत्पत्ति उसका 21वां अध्याय में यदि आप पढ़ते हैं, वहाँ पर पढ़ता है परमेश्वर का दूत आकर हागार से कहता है, हे हागार तेरे बच्चे का रोना को मैंने सुन लिया है। इस्माइल का मतलब यही है, परमेश्वर जो हमें सुनता है। हागार से कहता है मैंने तेरे बच्चों का रोना सुना है। वहाँ पर परमेश्वर बच्चे का रोना सुनकर उसके लिए एक नया श्रोता को वहाँ पर देता है, उसकी आंखों को खोलता है ताकि वो जल के सोते को या जल को देख सके। प्यारो, हमारा परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है, साथ साथ हमारे बच्चों की प्रार्थनाओं को भी सुनता है। इसके लिए कई बार हमें ये शिक्षण दिया जाता है कि परिवार के साथ जब मिलकर हम प्रभु की आराधना में आते हैं, जब हम परिवार के साथ मिलकर परमेश्वर के चरणों में आते हैं, परमेश्वर हमारे जीवन के अंदर हमारी पारिवारिक प्रार्थनाओं को सुनकर, परमेश्वर बच्चों की प्रार्थनाओं को सुनकर कई बार चमत्कारों को करने वाला परमेश्वर है। प्यारो, यदि आपके जीवन के अंदर कई विषयों के लिए यदि आप प्रार्थना करते हैं, सिर्फ आप पति और पत्नी प्रार्थना करते हैं लेकिन बच्चे लोग प्रार्थना नहीं करते हैं, तो आज परमेश्वर के वचन से मैं कहना चाहता हूं, परमेश्वर बच्चों की प्रार्थनाओं को भी सुनने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर हमारे बच्चों की प्रार्थनाओं को सुनने वाला परमेश्वर है। यदि आपके बच्चे भी जब प्रार्थना करना शुरू करेगा, हमारी प्रार्थनाओं को सुनकर, हमारे बच्चों की प्रार्थनाओं को सुनकर, परमेश्वर चमत्कार करने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर का दूत आकर हागार से कहता है मैंने तेरे बेटे का या बच्चे का रोना को सुना है, यानी परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है। हागार कहती है मैंने उस परमेश्वर को देखा है जिसने जो मुझे देखता है। और यहाँ पर कहता है हागार मैंने तेरे बच्चों की प्रार्थनाओं को सुना है। प्यारो, हमारे बच्चों को भी हम प्रार्थना करना सिखाएं। प्यारे, हमारे बच्चों को भी हमारी कई जो समस्याएं हैं उनके बारे में बताकर, हाथ लगाकर या परिवार के साथ मिलकर प्रार्थना करना सिखाएं। हमारी प्रार्थनाओं को उत्तर शायद लेट आ सकता है, लेकिन हमारी बच्चों की प्रार्थनाओं को सुनकर प्रभु हमारे लिए जल्दी से जल्दी कार्य करने वाला परमेश्वर है। क्योंकि बच्चे जो है मन में जो है कोई कपट या कोई प्रकार की आशा बिना लिए वो प्रार्थना करते हैं, निष्कपटता के साथ प्रार्थना करते हैं।
परमेश्वर उनकी प्रार्थनाओं को सुनता है। आज परमेश्वर का वचन मेरा और आपसे कहता है कि आप जो प्रार्थना कर रहे हैं, एक आशा आपको दे रहा है, परमेश्वर आपको देख रहा है, परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं को सुन रहा है। जो बहुत निराशाओं के साथ, चिंताओं के साथ, कोई मुझे नहीं देखता है, कोई मुझे प्यार नहीं करता है, ऐसे अकेलेपन में बैठकर सोचने वालों से परमेश्वर की आत्मा आपसे कहता है, परमेश्वर आपके लिए साथ है, आपके जीवन के साथ है। परमेश्वर आपकी चिंताओं को दूर करने वाला परमेश्वर है। कई लोग जो यदि कोई सुसाइड करने में या कभी कोई सोच रहे हैं, मुझे कोई मेरा परिवार नहीं देख रहा है, मेरे बंधु मित्र लोग मुझे नहीं देख रहा है, मैं दुनिया में अकेला हूँ, मुझे इस दुनिया में प्यार करने वाला कोई नहीं है, यदि आप सोचते हैं, आपको एक आशा देना चाहता हूँ, परमेश्वर आपसे प्यार करता है। आप अकेले नहीं हैं, परमेश्वर आपके साथ है। अंत में मैं आपसे कहना चाहता हूँ, यदि हम पाप में जीवन बिताते हैं, यदि हम पाप में ही अपने जीवनों के व्यतीत कर रहे हैं, परमेश्वर का वचन है कि परमेश्वर हमारे पापों को माफ़ कर कर, यदि हम कबूल करके प्रभु के पास आए, प्रभु हमारे पापों को माफ़ कर कर हमें गले लगाने वाला परमेश्वर है, हमें अपनाने वाला परमेश्वर है, अपना पुत्र और पुत्री बनाकर हमें स्वर्गीय स्थान में बिठाने वाला परमेश्वर है। आप कहीं पे भी क्यों ना हो, आप कोई भी परेशानी में क्यों ना हो, आपको देखने वाला एक परमेश्वर है, आपको जानने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर का वचन कहता है, वो नाम लेकर हमें बुलाता है, नाम लेकर मुझे और आपको जानता है, नाम लेकर हमारी परेशानियों को जानने वाला परमेश्वर है। इसके लिए चिंता मत करें, निराश ना हो, हताश ना हो। इस समयों में, इस मुश्किल घड़ियों में एक आशा हमारे पास है। एल रोई वो परमेश्वर मुझे और आपको देखता है, एल रोई परमेश्वर मुझे और आपको सुनता है, एल रोई वो परमेश्वर जो मेरी और आपकी सुधि लेने वाला परमेश्वर है। आइए अपने आंखों को बंद कर कर प्रभु के सामने विनती करके प्रभु से कहें, प्यारे पिता, तू हमारा परमेश्वर है, तू हमारा सुधि लेने वाला परमेश्वर है, तू हमें देखने वाला परमेश्वर है, हमारी चिंता करने वाला परमेश्वर है। इसके लिए हम तेरे धन्यवाद करते हैं। इन दिनों में तेरी कृपा, तेरी दया हमारे जीवन के अंदर देने के लिए हम तुझसे प्रार्थना करते हैं। हागार के द्वारा तूने हमसे बातचीत किया, इसके लिए हम तेरे धन्यवाद करते हैं। तो हमारी प्रार्थनाओं को सुन रहा है, इसके लिए हम तुझे धन्यवाद करते हैं। एल रोई वो परमेश्वर जो हमें देखने वाला परमेश्वर है, एल रोई वो परमेश्वर जो हमारे भूतकाल को, भविष्य काल को, अभी की परिस्थितियों को जानने वाला परमेश्वर है। तो कल, आज और युगान में एक सा परमेश्वर, कभी ना बदलने वाला परमेश्वर। तेरी उस महानता के लिए हम तुझे धन्यवाद करते हैं, तेरी उस कृपा के लिए हम तुझे धन्यवाद करते हैं। तो हमें और हमारे परिवारों को देख रहा है, इसके लिए हम तुझे धन्यवाद करते हैं। तेरी कृपा में हमारे जीवनों को तो लेके चल, एल रोई बनकर तो हमें आगे चलाने वाला परमेश्वर, इसके लिए हम तुझे धन्यवाद करते हैं। तो हमें देखने वाला परमेश्वर, इसके लिए हम तुझे धन्यवाद करते हैं। सारे गौरव, आदर, मान, महिमा, स्तुति, जलाल हम तुझे देते हैं। प्रार्थनाओं को सुनने के लिए धन्यवाद, वचन के लिए धन्यवाद। यीशु के नाम से मांगते हैं, सुन और कबूल कर पिता परमेश्वर। आइए आशीर्वाद के लिए अपने सिरों को झुकाएं, अपने स्थान में खड़े हो जाएं। अभी हमारा पिता परमेश्वर का प्रेम, पुत्र यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हमारे साथ, हमारे परिवारों के साथ, हमारी कलीसियाओं के साथ, हमारे लोगों के साथ परमेश्वर के दूसरे आगमन तक निरंतर होती रहे। आमीन, आमीन एंड आमीन। प्रभु आप सबों को आशीर्वादित करें। एल रोई आपके साथ है, यहोवा आपके साथ है, परमेश्वर आपके साथ है, आपके लिए कार्य करेगा। परमेश्वर की इच्छा हुआ तो फिर से और एक बार हम ऑनलाइन मिलकर प्रभु की आराधना करेंगे। तब तक प्रभु आपको पंखों तले छुपा के रखे। प्रभु आपके और आपके परिवारों को देखता है, संभालता है, आपकी ज़रूरतों को पूरा करेगा। प्रभु आप सबों को आशीर्वादित करे। जय मसीह की, जय मसीह।